नमस्कार, आशा करती हूँ अच्छे हैं आप। मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ बिकॉज एक रियल लाइफ हीरो को शेर दिल पर अपने साथ लेकर आई हूँ। इनका नाम है ज़िशान मजीद और ये चलाते हैं दी एंटी हंगर स्क्वाड फाउंडेशन, जिसकी शुरुआत 20 मई 2018 में हुई थी। ज़्यादातर जब इन्होंने काम शुरू किया था तो हॉस्पिटल के बाहर जो गरीब पेशेंट्स के परिवार, बच्चे, गरीब लोग, उनको खिलाया करते थे और आज तक इस काम को कंटिन्यू किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नए काम शुरू किए हैं जहाँ पे लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं। तकरीबन 350 गरीब लोगों को एक दिन में खाना खिला रहे हैं पिछले 7 सालों से, एवरी डे। लेट्स मीट आज के शेर दिल मेहमान से। शेर दिल विद स्मृति। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शेर दिल पे ज़िशान। आशा करती हूँ आप ठीक है। आप एक MBA ग्रेजुएट रहे हो, फिर भी अपने कॉर्पोरेट करियर के बजाय एंटी हंगर स्क्वाड फाउंडेशन शुरू करने का फैसला कैसे और क्यों लिया? क्या वो एक पर्टिकुलर मोमेंट था जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया कि चलो इस काम को शुरू करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू स्मृति जी, मुझे इस शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन मैं अपने बिजनेस के काम से कहीं जा रहा था, वहाँ रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और वो खून से लथपथ रास्ते में लेटा हुआ है और बहुत सारे लोग उसे घेर कर खड़े हुए हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग उसका मोबाइल फ़ोन निकालने की कोशिश कर रहे थे, कोई उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखकर मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसकी हेल्प की जाए। पहले तो डर भी लग रहा था, फिर कैसे हिम्मत जुटा के मैंने एक टेम्पो किया और उसे जो नियर बाई हॉस्पिटल था, वो NRS हॉस्पिटल था, मैं वहाँ लेके गया। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि एक बच्चा नाली से खाना उठा के खा रहा था। यूजुअली स्मृति जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है ना, नियर बाई विलेजेस जितने होते हैं वेस्ट बंगाल के, वो सिटी आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज कराने के लिए। उनके पास खाने को पैसा नहीं होता है, उनके पास इलाज कराने का भी पैसा नहीं होता है। वो अपने पेशेंट्स के साथ आते हैं और बहुत सारे लोग कोई रास्ते में सो रहे होते हैं, कोई सीढ़ी में सो रहे होते हैं। ये देख के मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो फिर मैं घर गया, अपनी मॉम को ये पूरा इंसिडेंट बताया और मैंने डिसाइड किया कि हर हफ्ते 40 लोगों का खाना घर में ही बनेगा, मम्मी से बनवाऊंगा और हर संडे इसको मैंने शुरू किया, ये इनिशिएटिव को। फिर जो इनिशिएटिव वीकली होता था, सोशल मीडिया और फ्रेंड्स की मदद से वो रोज़ाना होने लगा और बहुत सारे लोगों को हम लोग फीड करने लगे। मेरा मानना है स्मृति जी, इंसान के लाइफ में 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहला, जिस दिन उसका जन्म होता है। दूसरा, जिस दिन उसको उसके जन्म का मकसद पता चलता है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया, जॉब किया, बिजनेस किया। मेरे जन्म का मकसद मुझे तब पता चला जिस दिन मैंने ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मदद से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। इस मुहिम से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तो आपको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच ज़िशान। आपका मोटो है, आओ एक नई सोच बनाए, किसी भूखे को खाना खिलाए। लेकिन लोग तो सिर्फ सोचते हैं और आपने एक्शन ले लिया। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जब इसकी शुरुआत हुई या फिर चलते चलते? स्मृति जी, मेरा मोटो है, आओ एक नई सोच बनाए, किसी भूखे को खाना खिलाए। स्मृति जी, मेरा मानना है कि जब इंसान परेशान होता है और जब वो गॉड से हेल्प मांगता है तो गॉड खुद नहीं आते हैं, वो किसी न किसी इंसान को जरिया बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, कि ऊपर वाले ने मुझसे ये काम लिया और मुझे इस इनिशिएटिव के लिए इस लायक समझा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि ऊपर वाले ने मुझे चुना है इस नेक काम के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। स्मृति जी, अपने लिए तो सब जीते हैं, इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए और उनके काम आ पाए। अच्छे वक्त में तो हर कोई हमारे साथ रहता है, लेकिन सच्चा वेल विशर वही है, इंसान वही है जो बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़े रहे और उनकी मदद करे। बहुत ही उम्दा सोच है और ऐसी सोच अगर हर कोई रखे तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। खैर, हर दिन 350 लोगों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंश्योर कैसे करते हो ज़िशान के खाना सब तक पहुँच जाए?
और कौन हेल्प करता है? स्मृति जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बहुत एहसान है कि हम लोग अच्छी सोच रखते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की, और वो पूरा भी हो जाता है। बहुत सारे वेल विशर्स हैं सोशल मीडिया में, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं जो बिना डिस्क्लोज किए सपोर्ट करते हैं हमारे कॉज को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है तो उनके घर हम लोग खाना भेज देते हैं। कोई रिक्वेस्ट करता है कि राशन किट भेज दो तो हम उनके घर राशन किट भेज देते हैं। कुछ लोग मेडिकल असिस्टेंट मांगते हैं, कुछ लोग एजुकेशन के लिए अपने बच्चों के लिए बोलते हैं थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो हम लोगों से जो हो सकता है हम लोग करते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। हम लोग अपना बेस्ट देते हैं और जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वंडरफुल। तो आपके लॉकडाउन प्रोजेक्ट ब्रीथ कोलकाता ने कई जिंदगियां बचाई। जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्राइसेस बढ़ रहे थे तब आपने ये सर्विस बिल्कुल फ्री दिया, डिसीजन लिया। ऐसा कोई खास कहानी उस वक्त की याद आती है प्रोजेक्ट की इस पर्टिकुलर कोविड के दौरान में शो हुई थी? स्मृति जी आपको याद होगा जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था तब ऑक्सीजन की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे और उस टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का क्राइसिस चल रहा था। जो अमीर लोग थे उन्होंने 3-3, 4-4 सिलेंडर्स खरीद के अपने घर में रख लिए थे, तो मार्केट में शॉर्टेज चल रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर्स का और जो प्राइजेस 10 टाइम्स हाई हो गए थे और अवेलेबल ही नहीं था सिलेंडर्स। जो अमीर थे उन्होंने तो खरीद लिया, लेकिन जो गरीब थे, जो मजदूर तबका था, वो लोग हार्डशिप्स को फेस कर रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। कोविड की वजह से ऐसे ही उनका काम बंद था और उनके घर में जो केसेस आते थे वो लोग मजबूर थे। मुझे याद आता है एक कॉल आया था मेरे पास एक रिक्शा वाले का। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि भैया देखिए मेरा काम वाम बंद है, मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो मुझे याद है रात का 1:30 बज रहा था। फ़ौरन मैंने अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लोड किया और उसके घर जाके पूरा प्रॉपर तरीके से सेटअप किया और उसकी माँ बच गई। पूरे 1 हफ्ते तक हमने सपोर्ट किया और उसने जो दुआ दी हमें, उसकी मॉम ने बहुत दुआ दी कि ऊपर वाला तुमको खुश रखे, तुम एक फरिश्ता हो। मतलब आंख से आंसू आ गया। इतना खुशी और इतना इज्जत मुझे लाइफ में कभी नहीं मिली। देखिए स्मृति जी, लाइफ में आप पैसा तो कमा लोगे, घर भी बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन असल कामयाबी वही है जो लोग आपके लिए दुआ करते हैं सच्चे दिल से। मेरा मानना है असल वेल्थ वही है कि आप किसी के काम आ पाओ और कोई आपको दिल से दुआ दे। तो फिर यही हुआ कि जैसे जैसे कॉल आता रहा हमारे हेल्पलाइन नंबर में, हमारा प्रोजेक्ट का नाम था ब्रीथ कोलकाता। जो लोग हमें कॉल करते थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, उनके घर हम लोग सिलेंडर्स भेज देते थे और हम लोग कोशिश करते थे कि ज़्यादा उन लोगों को टारगेट करें जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो मजदूर सेक्शन है। हमारा मेन मकसद उन्हीं को सपोर्ट करना था। ऊपर वाले की मदद से और लोगों के सपोर्ट से ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और हमने बहुत सारे लोगों की मदद की। दुआएं बहुत है लेकिन आपके साथ ज़िशान जी होनी भी चाहिए और आज हमारी दुआ भी आपके साथ आशा करती हूँ हमेशा हमेशा रहेगी। ऑन दैट नोट, आपके सीक्रेट सांता प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं। राशन किट्स बनाकर बिना नाम बताए लोगों तक पहुंचाना, ये आइडिया कैसे आया और इसमें सबसे चैलेंजिंग क्या बात रही और क्या क्या रहा उस किट में? स्मृति जी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, पहला लॉकडाउन जब शुरू हुआ उसके बाद बैक टू बैक दूसरा लॉकडाउन आया। आपको याद होगा कर्फ्यू इम्पोज हो गया था और वर्क फ्रॉम होम भी उस टाइम में नहीं था, सब लोग अपने घर में फंसे हुए थे। जो गरीब लोग थे उनको आसानी से राशन मिल जाता था, वो लाइन में खड़े हो जाते थे, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग थे, जो जॉब ओरिएंटेड लोग थे, जिनकी नौकरी चली गई कोविड के वजह से, वो लोग शर्म के मारे लाइन में खड़े नहीं होते थे। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग जो थे वो मिडिल क्लास लोग थे। लाइन में खड़े नहीं हो सकते, उनको शर्म आता था लेने में, किट्स लेने में, राशन लेने में। तो फिर हमने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया और उसको सोशल मीडिया में प्रमोट किया कि जो लोग राशन किट चाहते हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करेंगे और उनके घर तक हम पहुंचा देंगे, उनका नाम बिना डिस्क्लोज किए हुए।
तो बहुत सारे लोगों का कॉल आया, अच्छे अच्छे लोग जो अच्छे अच्छे पोजीशंस में थे, लेकिन कोविड की वजह से उनकी नौकरी जा चुकी थी। तो उनके घरों में हमने राशन पहुंचाया। राशन किट, प्रॉपर राशन किट था जिसमें राइस, दाल, ग्रोसरी का जो एसेंशियल सामान होता है सब था, ताकि एक फैमिली सब चल सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। वाकई एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हैं हम। शायद 2020 को हम भूल चुके हैं, लेकिन उसने जो इम्पैक्ट गरीबों पर एंड बहुत सारे लोगों पर किया था, वो जो चीज़ें, जो लोग सभी ने खोए थे, वो कभी भूल नहीं सकते हम। ऑन दैट नोट, कोलकाता के हॉस्पिटल, स्लम्स, ऑर्फनेजेस और ओल्ड एज होम्स तक दावते आम फूड वैन कैसे ऑपरेट होती है? क्या कभी आपको अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस कुछ मिले लोगों से जो आपको मोटिवेट करता रहेगा? देखिए स्मृति जी, हमारा जो फूड वैन है, इसमें एक हेल्पलाइन नंबर है जो कोलकाता में वेरियस लोकेशंस में चलता है। आउटसाइड कोलकाता भी जाता है बहुत सारे विलेजेस में। तो हमारे पास कॉल आता है कि यहाँ खाने की ज़रूरत है, भैया आप सपोर्ट कर सकते हो क्या? बहुत सारे शेल्टर होम्स हैं, बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं, बहुत सारे ओल्ड एज होम हैं जो हमें खाना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, और हमारी गाड़ी वहाँ जाती है और वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूट करके आती है। लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन रहता है। कोई बोलता है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, कोई बोलता है तुम मेरे भाई जैसे हो। लोग बहुत दुआ देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तोहफे देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इतना प्यार मिलता है लोगों से, इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी खुशी मिलती है। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आता है, जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं, हम अपनी गाड़ी भेजते हैं फूड वैन को, और उनका फूड का जो रिक्वेस्ट होता है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। सब ऊपर वाले का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तो बस एक जरिया है। हम लोग कोशिश करते हैं, ऊपर वाला उसको आसान कर देता है। बस ऐसी मैजिकल तरीके से आपको मदद मिलती रहे और आप लोगों की मदद करते रहे। तो द टेलीग्राफ में मेंशन किया गया प्रोजेक्ट बिरयानी वाली ईद को कैसे हुआ, इसके बारे में प्लीज हमको बताइए। स्मृति जी, देखिए ईद हो और बिरयानी नहीं हो तो एक इनकम्प्लीट लगता है। देखिए जो पैसे वाले हैं, जो रईस हैं, वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है, जो एकदम मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, ईद तो उनके लिए भी है। और ईद बिना बिरयानी के तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, मनाई जा ही नहीं सकती। तो हमने अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बिरयानी वाली ईद। तो बहुत सारे जगहें हैं ऐसी, जैसे कि सुखतारा, एक स्पेशल किड्स जो मेंटली डिसेबल होते हैं, स्पेशल किड्स के लिए एक बेहाला में शेल्टर होम है। वहाँ हमने उनके साथ बिरयानी और फिरने के साथ ईद सेलिब्रेट किया। और फिर एक माँ काली ओल्ड एज होम है जो गरिया में है। वहाँ में काफ़ी ओल्ड सिटीजन्स रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन ईद तो उनकी भी है। तो उनके साथ भी हमने बिरयानी और फिरने के साथ ईद सेलिब्रेट किया। बहुत मज़ा आया उनको भी, उन्होंने भी बहुत दुआएं दी, बहुत खुशी थी। देखिए द बेस्ट पार्ट होता है कि जब आप किसी के चेहरे में खुशी लाते हो और उसका रीज़न आप होते हो, तो इससे अच्छी फीलिंग आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। बहुत मज़ा आया। फिर तोपसिया कैनल साइड एक स्लम है जहाँ में रैग पिकर्स के बच्चे, रैग पिकर्स फैमिलीज रहती हैं। तो वहाँ पे रैग पिकर्स के बच्चों के साथ हमने ईद सेलिब्रेट किया विद बिरयानी एंड फिरनी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्राउड फील होता है कि ऊपर वाले ने हमें इस अच्छे काम के लिए, इस नोबल कॉज के लिए चुना है, और हमारे एनजीओ को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, हमें बहुत इज्जत मिलती है। बेहतरीन बात है, कंग्रेचुलेशंस टू यू। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है ज़िशान? क्या एंटी हंगर स्क्वाड फाउंडेशन का स्कोप बढ़ाने का कुछ सोच रहे हो? कोई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, या किसी को शुक्रिया अदा करना चाहते हो आज शेर दिल के जरिए? तो कर ही डालो। स्मृति जी, दुनिया में जो सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं, जो लोग मरते हैं, उसका सिर्फ एक ही कॉज है, हंगर। भूख से ज्यादा ही ज्यादा लोग इस दुनिया में मर जाते हैं क्योंकि वो एक टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हजारों लाखों लोग हैं दुनिया में जो भूखे सोते हैं। मेरा विजन है अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करना और पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल में काम करना, ताकि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरे, कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोए,
और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, माई फैमिली हु ऑलवेज सपोर्टेड मी, माई फ्रेंड्स, माई वॉलंटियर्स, माई डोनर्स, जिनके बिना ये आसान नहीं था। उन सब, हर एक इंसान जिन्होंने मेरी मदद की है, मेरे लिए दुआ की है, हर किसी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिनके बिना ये जर्नी इम्पॉसिबल थी। ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ही हैव्स चोजन मी फॉर दिस नोबल कॉज। और यस, ये है हमारे असली हीरो जिनका नाम दर्ज है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और सौरव गांगुली ने भी इनको T20 टूर्नामेंट के कोलकाता टीम के बिहाफ में कोविड हीरो का खिताब दिया था। So congratulations once again Zishan, and thank you for doing a wonderful job. Keep it up मेरे दोस्त. God bless you.